अच्छा डॉक्टर साहबा, आपकी तस्वीर कहाँ कहाँ रही भाई? मैं 3 माह की थी जब मेरी तस्वीर जो है नवाए वक्त में छपी थी। हाँ, बड़ी गोल मटोल सी बच्ची हुआ करती थी, करली मेरे बाल होते थे, बड़ी खूबसूरत बच्ची थी। यार ये तो आप सारे शुरू से हिट लोग हैं यार। सारे चाइल्ड आर्टिस्ट बुला लिए हैं। हाँ नहीं वक्त अब आया। हमें तो बड़ा अब एहसास महरूमी हो रहा है एक तरह से। फिर मुझे पीटीवी में जाने का मौका मिला। मेरा स्टार्ट एज अ चाइल्ड स्टार था। अच्छा। पीटीवी से, और ये मैं जब 2 क्लास में थी तब से पीटीवी का एक मेरा ताल्लुक जो है वो। और आप क्या कर रही थी पाकिस्तान टेलीविजन में? मैं उस टाइम एंकर थी, बच्चों के प्रोग्राम्स में जाती थी जी। अच्छा। सिंगिंग भी करती थी और साथ में बच्चों के वो, मैं एक्टिव बहुत थी, बहुत ज्यादा जो है वो एक ज़हीन तरीन बच्ची हुआ करती थी अपने टाइम। आप जो कि नफ्सियात दान है ना, इसलिए मुझे तो लग रहा है जैसे आप तफसील बता रही हो, आप एक्टिव नहीं थी, आप हाइपर एक्टिव थे। बहुत ज्यादा ये नहीं, ऑन अ लाइटर नोट जी। हाइपर एक्टिव मैंने पॉजिटिव उसमें कहा। पॉजिटिव का बिल्कुल, हाँ जी। यानी कि जिसमें गैर बहुत ज्यादा एनर्जी हो। बहुत एनर्जी थी और नो डाउट, और अपनी उम्र से कई उम्र बड़ी बातें जो है वो मैं बचपन में करती थी। मसलन मतलब छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैंने किसी जो है ना वो अंकल से बात नहीं करनी। मुझे अंकल जो है वो बड़ी उम्र के लोग जो पसंद बिल्कुल भी नहीं थे। अच्छा नबिया, आप चूंकि साइकोलॉजिस्ट है ना जी, सो बेसिकली पूछूंगा कि क्या वजह है इसकी? देखिए कोई कभी आपने खंगाला कि इसकी क्या वजह है? कभी आपने कुछ सुना, कभी आपने कुछ देखा, क्या वजह है? अच्छा, मैं बहुत छोटी थी, 2 क्लास में थी जब मेरे फादर की डेथ हुई। और मेरी फादर की डेथ के बाद जो है वो एक 2 क्लास का बच्चा 6 या 7 साल का होता है, जाहिर है उसको इतनी अकल नहीं होती। तो मम्मा मुझे हमेशा समझाती थी, मेरी वालदा, कि बेटे अपने से उम्र में जो बड़े अंकल्स होते हैं ना, तो कभी आपने उनकी गोद में नहीं बैठना, उनको जो है वो गुड टच बैड टच के बारे में उन्होंने मुझे जो है वो बड़ा जी बताया हुआ था। मेरी वालदा जो है वो इंतहाई पढ़ी लिखी खातून है माशाल्लाह। डॉक्टर नबिया, ये बताइए कि ये जो गुड टच और बैड टच की बात है जी, ये हम अपने बच्चों को बताते हुए आज भी झिझकते क्यों हैं? इसमें एक हम शर्मिंदगी क्यों महसूस करते हैं, हालांकि इससे बेशुमार मर्तबा महफूज रह सकते हैं अगर उनके इल्म में हो, और वो अपना बचाव कर सकते हैं, वो मुत्तला कर सकते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ हो। क्या वजह है सोसाइटी में इस हवाले से अवेयरनेस क्यों नहीं है, और नुकसान उठा लेते हैं लोग मगर बच्चों से बात नहीं करते? देखिए, बच्चियां हों या बच्चे हों, 5 साल से लेके 5 साल से लेके और कम से कम 10 साल तक के बच्चों को आपको अवेयरनेस देनी है कि गुड टच बैड टच क्या होता है। वालदैन को उनका दोस्त बनना है, वालदैन को अपने बच्चों की खुद से हिफाजत करनी है। कोई बाहर से नहीं आएगा आपके बच्चों की हिफाजत करने, आपने उनके फ्रेंड बन के, उनका दोस्त बन के उनको एक अच्छे माहौल में बताना है। अच्छा, ऐसे भी नहीं बताना कि कोई पैनिक क्रिएट कर दे, या ये कि बच्चे की बिल्कुल नफ्सियात जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, जितना उसकी उम्र के हवाले से और उसकी हिफाजत के लिए जरूरी हो उतना। बिल्कुल। और ये देखिए, इसमें अगर आप साइकोलॉजिकली बच्चे को जो है वो अपने साथ अटैच नहीं करेंगे, उसको कंफर्ट जोन नहीं देंगे, उसको दूसरों से डराना नहीं है कि जो आपके जो बड़े हैं उनके पास मत जाना, वैसे कर देंगे, उन रिश्तों को खराब भी नहीं करना। बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं, बिल्कुल जाहिर है। तो अब वो फिर वो उससे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा। आपने उन्हें बस ये बताना है कि अगर कोई आपको गुड टच या बैड टच करता है तो आपने आगे से रिएक्ट क्या करना है, रिस्पॉन्ड क्या करना है। सलमान, ये जो बात हो रही है, आपका 18 साल का तजुर्बा है ना जर्नलिज्म का, तो हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं, चूँकि हम लोग आप जानते हैं कि 7-8 घंटे अखबार देखते हैं, तो हर तरह की खबर हम तक पहुँच रही होती है। किस जगह क्या हो रहा है, चीचू के मलिया से लेके सिंध के अंदरून गोठ में, KPK में, बलोचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में, तो जो कुछ अच्छा बुरा हो रहा है वो हम तक निस्बतन ज़्यादा पहुँचता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, ये जो अवेयरनेस है, ये बच्चों के हवाले से किस किस्म की अवेयरनेस जो है आप समझते हैं उसकी ज़रूरत है, ताकि एक महफूज माहौल जो है वो हमारे बच्चे बच्चियों को मिल सके? वसी भाई, मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, कोई भी बाप हो या कोई भी माँ हो, उसकी ख्वाहिश ही होती है कि उसकी औलाद ना उससे बेहतर माहौल में पले, उससे बेहतर फैसिलिटीज़ उसको मिले। मैं भी उन्हीं वालदैन में से था। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जो शायद मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया था। ठीक। तो देन मैंने उसको इतना मीनिंगलेस कर दिया, जिस तरह भी आपने बात की डॉक्टर साहबा से, क्यों बुरा लगता है बात करते हुए, क्यों हिचकिचाते हैं, तो आपने बात की, मैंने इतना कॉमन कर दिया उसको, इतना कॉमन कर दिया उसको उस बात को करने को, यानी मेरे और बच्चों के रिलेशन में इतना मैंने उसको कॉमन कर दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। ठीक है, यानी कि मैं जो आपकी बात समझ पा रहा हूँ कि आपने बच्चों को इतना रिलैक्स किया और इतना कॉन्फिडेंस दिया कि वो आपसे बात कर सकें, हर तरह की बिल्कुल बात कर भी सके, और इसका थोड़ा सा तरीका भी है। प्लीज
जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, जो हम लोग बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करते। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 हैं। ठीक है। 2 साहबजादियाँ, ठीक है, और 1 साहबजादा है बेटा। तो आपका क्या रवैया रहा, वो शेयर कीजिए। भाई मेरा बहुत ही दोस्तों की तरह रहा, और मैं बाप भी बड़ा सख्त किस्म का हूँ। खिलाओ सोने करने वाला। ओ यस, हमारी सारी उम्र सुना भी यही। आई बिलोंग टू पुलिस फैमिली, और हमने सारी जिंदगी यही सुना भी। अब्बा हमारे कभी भी सख्त नहीं थे। हम कसम भी देते थे कि अब्बा ने कभी नाखून भी नहीं लगाया। अच्छा। अम्मा हमारी जरा सख्त थी, तो वो तो अब्बा तो कभी भी ऐसे, अब्बा बहुत थे, लेकिन हाँ डराया अम्मा ने अब्बा से बहुत। हाँ, हालांकि सबसे ज्यादा डरौनी वो खुद थी। फिर मैं समझी कि इनके पास शायद ये टाइम नहीं था, या वो ज़माना बहुत अच्छा था। हाँ। तो ये सब चीज़ें, गुड टच बैड टच, हमें अब पता चला, ट्रस्ट भी, कि अच्छा ये हुआ था, ओके ये हुआ था, मुझे ये चीज़ इनको बता देनी है। तो सबसे बड़ी बात, हम लोग एक अच्छे लिसनर नहीं है। अच्छा। हम लोग बात काट देते हैं जब बच्चा बात कर रहा होता है। हाँ। Yes. मैं आपको लुबे लुबाब बताता हूँ, आप ये शुरू कर दें, हर चीज़ रिलैक्स हो जाएगी। बच्चे को पूरा सुनने दें। चलो यार बताओ, स्टोरी टेल करेगा, क्या करेगा, सुनो, फिर बैठ जाओ। यार यूं नहीं, यूं भी तो हो सकता था, यार यूं नहीं, यूं भी, और तुम चुप करो, तुम छोड़ो। ओ नहीं भाई, वो बहुत जबरदस्त है। तुम्हें क्या पता? ओ भाई, उसी तो सब कुछ पता है, मुझे नहीं पता बहुत सी चीजों का। यस, ऐसे ही। मैं सलमान, अगर आपसे और आपसे दोनों से कि 2 या 3 पॉइंट इसी हवाले से, जो कि बच्चे की जो नफ्सियात है वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, उसे समझ ही ना आए जो चीज़ें वो अभी नहीं समझ सकता है, मगर उसको इल्म भी हो जाए कि डूज एंड डोंट्स जो हैं वो क्या हैं। अच्छा, पहली बात ये कि आप ना वसीम भाई इसके साथ एक बैरियर भी लगा रहे हैं। कुरान किसी बच्चे के लिए नहीं है, वो हर एक के लिए ना। बेशक, कोई जवान के लिए भी है, बूढ़े के लिए भी है, बस समझने का हर एक अपना अपना मार्जिन है। तो ये तो बचपन से ही, जब आप पहली बार बच्चे को पैम्पर पहना देते हैं या पहली बार कपड़े पहनाते हैं, तो उसका मतलब है कि तुम्हें ढका रहना जरूरी है। ठीक हो गया, ये शर्म का मार्जिन तुम्हारे पास है, ये तमाम चीजें कुरान में भी ये लिखा कि हिफाजत करो इनकी। तो अगर उनको ये बात बता दी जाए कि बच्चे, जब इतना आपने इनको उस तरीके से सिखा दिया, तो फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हाँ इस हदूद से कोई ज्यादा बढ़े तो आप ध्यान करें। जब बेटी है तो उसे आपने सीधा करना, आपने सर आगे करना बेटा। हमारे मुआशरे के साथ जो चीज सूट करती है, yes, true. आपने सर आगे करना है। वो आपको यूं भी करें, कोई भी यूं करे, आपने करना ये, सिर्फ अब्बा और अम्मा है और आप बहन भाई हैं, बस दैट्स इट। आपने सर आगे करना है, दैट्स इट। और मैं सिर्फ एक चीज़ और कहूँगा कि यहाँ वक्त है कि बड़ों को भी समझना चाहिए कि भाई जो भी आपका, यानी कि आपकी अगर बेटी कोई नहीं है तो, और आपका कोई बेटा नहीं है, तो वो कुछ भी आप कर लें, आपको भी चाहिए कि आप भी एक फासले से और दूर से मिले। जरूरत क्या है आपको लोगों को टच करने की या लगाने की? तो ये हम, हमारे जो सीनियर्स हैं या जो बड़े हैं, उनको भी ये सीखना चाहिए, और उन बड़ों को बड़ी इज्जत की निगाह से दूर से आप बात करें बैठ के। जरूरत क्या है, टच और गुड टच का फर्क ही नहीं रह जाता। जी जी जी। स्टे विद अस नाज़रीन, बड़ी अहम गुफ्तगू थी, और दोनों तरह के, एक हमारे साथ नफ्सियात दान है, उन्होंने अपना नफ्सियात का इल्म और तजुर्बा जो है, जो लाजवाब एक सदियों का इंसानी तजुर्बा है जो किताबों की शक्ल में उन तक पहुंचा है, वो उन्होंने आपके साथ शेयर किया। सलमान ने एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी है, एक सहाफ़ी की हैसियत से ज़िंदगी को, चीज़ों को बहुत करीब से देखा है, रिपोर्ट किया है। उन्होंने भी तकरीबन वही बात की। तो हमारे दोनों दोस्त जो हैं वो इसी बात पर मुत्तफिक नज़र आते हैं जो आप तक पहुंची है। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्त बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है सलमान हैदर साहब, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नबिया साहबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।